नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान की जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या फिर आरएएस, पटवारी, बीडीओ, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस आदि एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी तैयारी करने से पूर्व यानी आपने पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद में आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने। जितने आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम में सफल रहोगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर पर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भील किस देवी, देखो भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते, यानी अफीम का पानी पीकर या केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। तो भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? ऋषभदेव जी, जिसको क्या बोलते हैं, काला जी बोलते हैं, काला जी, ऋषभदेव जी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन, ग्रासिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है। तो ग्रासिया का सबसे बड़ा मेला पड़ता है आपका ऑप्शन बी, यानी मनखारो। कौन सा मेला? मनखारो मेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र की एक छोटे इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फालिया कहा जाता है। फालिया क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो ग्रासिया से संबंधित नृत्य शैली आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लूर। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा बोल रहा है, किस जनजाति की अन्य भंडार कोठियाँ सोहरिया कहलाती हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रासिया। अब मैं आपके लिए ग्रासियों के बारे में बता देता हूँ, कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, क्या कहते हैं इनको, क्या है, जो भी है सब पूरा। देखो, इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं अपन सहलोद। क्या बोलते हैं? सहलोद। ध्यान रखना है, ग्रासियों के मुखिया को क्या बोलते हैं? सहलोद बोलते हैं। सर्वाधिक ग्रासिया मिलती है आपकी सिरोही में। कहाँ मिलते हैं? सिरोही में मिलते हैं सबसे अधिक ग्रासिया। उसके बाद में ग्रासियों की बात करते हैं, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये मूलतः सिरोही के भाकर क्षेत्रों में, भाकर एवं पिंडवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भाकर एवं पिंडवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं। पिंडवाड़ा। आगे देखिए, यह अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो चौहान राजपूत से मानते हैं। अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? चौहान राजपूत से। आगे दिए, इसके द्वारा शिकार करना, वन उपज, कृषि, पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा की गई सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो हरी भावरी कहा जाता है। हरी भावरी याद रखना है। सामूहिक कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? हरी भावरी कहा जाता है। इसका अनाज संग्रहण सोहरी या फिर कोठी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोहरी या कोठी कहलाता है। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ये कोठी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डामोर कहाँ के मूल निवासी थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डामोर थे गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बोल रहा है, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मातृकुंडिया। तो मातृकुंडिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला बोल रहा है, डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी फला। क्या कहलाती है? फला। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 9। ग्रासिया लोगों के त्योहारों का प्रारंभ कब से होता है। ग्रासिया लोगों के त्योहारों का प्रारंभ होता है आपका आखा तीज से। आखा तीज जो कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। और छोटी तीज कब मनाई जाती है? छोटी तीज
यानी श्रावण और श्रावण की तीज होती है, श्रावण तृतीया को मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब बड़ी तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपकी भाद्र, कब? भाद्र कृष्ण को मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण तृतीया को। अब देखो कैसे याद रखनी है आपको, भादुड़ी तो भाद्र कृष्ण बोल रही है, काल कृष्ण, भादुड़ी, भादुड़ी यानी भादुड़ी, सातुड़ी, काल का तीज भी बोलते हैं इसको, काम का जो भी है, तो कृष्ण को मनाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या क्रम से कहाँ पाई जाती है? सब सब न्यूनतम एवं सर्वाधिक बतानी है आपको। तो सबसे अधिक कौन से जिले में पाई जाती है? तो वह है आपका उदयपुर। सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, 3% पाई जाती है। बीकानेर में कितनी परसेंट? 0.3% पाई जाती है, 0.3%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपको 10वां। ये बोल रहा है डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डामोर, यानी डैश डा डैश डूंगर, डैश डामोर डैश डूंगर। तो ऑप्शन नंबर ए, डूंगर में, डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति के लोग बहुत आयात में निवास करते हैं? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भरतपुर में सबसे अधिक सांसी जनजाति पाई जाती है, जो कि भरतपुर में एक दारू बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां। राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम क्या है? तो ये आप बताओगे क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में बताना है 13वें का आंसर क्या रहेगा इसका आंसर। सॉरी, मैंने बता ही दिया है, लिख दिया, मेरे हाथ से लिख गया है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा भीले, उसके बाद में मीणा, करासिया, शहरिया, घटता क्रम है ये ना आबादी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन का आंसर ना आपको ही बताना है, आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में। राजस्थान के किन जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। राजस्थान का कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल्य क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र जो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है? वो दक्षिणी, जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी। अब बात करते हैं मीणा की। तो मीणा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, जो भी है सब बात करता हूँ मैं। तो मीणा सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? जयपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। इनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। उसके बाद में एसटी का सबसे बड़ा समूह है ये मीणा। सबसे बड़ा समूह कौन सा है? मीणा है। अगली बात करते हैं मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? कृषि, पशुपालन, राजकीय सेवा में रहते हैं अधिकांशतः मीणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है? अनुपात की बात कर रहा है, किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है ये? अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां क्रम से संविधान के किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के तहत सूचित की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 341 और 342। अगला क्वेश्चन है 18वां। ये कह रहा है सहनाई, क्या कह रहा है? सहनाई, नकारा एवं छंग किस तरह के लोक नाट्य का प्रधान समाज है? तो ये आपके लिए हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ए, यानी तुर्रा कलंगी। क्या हो जाएगा? तुर्रा कलंगी। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। मेघवालों की रम्मत कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है? मेघवालों की रम्मत कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सिरोही में रावलियों द्वारा खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां एवं लास्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील का अपभ्रंश है, इसका अर्थ क्या है? बील का अर्थ क्या बताना है आपको। इसका आंसर
होगा आपका बील यानी सी ऑप्शन तीर कमान। क्या है? तीर कमान। अब भील की बात करते हैं हम, भील जनजाति की। तो भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है ना। और पहली तो आपकी मीणा हो गई, तीसरी आपकी कौन सी हो गई? गरासिया हो गई। अगला क्वेश्चन है, अगला, ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। तो मीणा कहाँ पाई जाती है? सब सर्वाधिक जयपुर में। भील कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और गरासिया कहाँ पाई जाते हैं? सिरोही में। तो सहरिया कहाँ पाए जाते हैं? बारां में। और डामोर डूंगरपुर में। अगला देखो, बील शब्द बील से बना है। इसके जो अपभ्रंश, किसका अपभ्रंश है? तीर कमान का अपभ्रंश है। इसका जो अर्थ है ना बील का, इसका तीर कमान बोलते हैं उसको। कर्नल टॉड ने इसे बनपुत्र कहा था। क्या कहा था? बनपुत्र। कर्नल टॉड ने, किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो अब देखो, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कृषि के बारे में, इनसे संबंधित। पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले जो भील होते हैं वो पालवी कहलाते हैं, जिनके द्वारा चिमाता कृषि की जाती है। मैंने आपको बताया था माता माता, पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने आपको देवी देवताओं की, तो उसमें बताया था चिमाता, सॉरी, कृषि से संबंधित एक वीडियो बनाई थी वन एवं वन संपदा, तो उसमें बताया था मैंने आपको माता के बारे में, चिमाता के बारे में। तो चिमाता यानी माता। माता कहाँ, जो माता देवी देवताओं के जो मंदिर हैं अधिकांशतः कहाँ है? पहाड़ों पर बने हुए हैं, पर्वतों पर बने हुए हैं। तो माता कहाँ निवास करेगी? पर्वतों पर निवास करेगी, ऊपर। तो चिमाता, चिमाता यानी जो ऊपर पहाड़ों की चट्टानों पर ऊपर जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। मैदानी भागों में रहने वाले भील क्या कहलाते हैं? भागड़ी कहलाते हैं। और जिनके द्वारा जो खेती की जाती है वो दजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? दजिया। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है आपके लिए, उसका आंसर दें। अगला और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं जनजातियों से संबंधित, उसमें बाकी जो बची हुई जनजाति है उनका विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा। थैंक यू।